4th नंबर क्वेश्चन बोर्ड। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो कंसेंट्रिक सर्किल से कहते हैं, जानते हो, जिनका सेंटर एक ही हो, रेडियस। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब समझते हो ना? जैसे दो सर्किल बना दो आप, ये एक सर्किल तो ये हो गया, तक बता दिया था सर आपने। थर्ड तक बताया था, थर्ड। तो यहाँ पे तो ये कंसेंट्रिक सर्किल मतलब ये होता है कि दो सर्किल ऐसे हों जिनका सेंटर सेम हो, एक ही सेंटर हो, रेडियस अलग अलग हो। एक ही सेंटर पर कई सर्किल जब बना देंगे तो उनको कहेंगे कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है। तो ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ये इसका सर्किल का, दोनों सर्किल का सेंटर ऊपर है। तो आपको प्रूव क्या करना है इसमें, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या प्रूव करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखने से पता चल रहा है ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करने के लिए करोगे क्या? सर्किल के सेंटर से काट पर ड्रा, परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो इसका नाम रख लेते हैं पी। अब देखो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, सुनो, सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो क्या होगा, बी ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी सी, ठीक है। और सर्किल के सेंटर से कार्ड पर, ये भी कार्ड है ना, एडी भी कार्ड है, एडी पर ये ओपी परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। तो एपी इज इक्वल टू क्या होगा, पीडी। एपी इज इक्वल टू क्या होगा, पीडी। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सेकंड से फर्स्ट को हटा दो, तो सेकंड से इसमें से इसको निकाल दोगे तो एपी में से पीबी को घटाओगे तो एबी ना आएगा, और पीडी में से पीसी को घटा दोगे तो सीडी ना आएगा। आगे दो लाइन, सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एबी इज इक्वल टू सीडी आ गया, एबी इज इक्वल टू सीडी। क्वेश्चन नंबर 4 था ना, गिवन 4 है ना, गिवन टू कंसेंट्रिक सर्किल, concentric circle with center O, given two concentric circle with center O, देखिए ए बी सी डी a line passes through A, B, C and D. A, B, C and D. To prove AB is equal to CD. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रा ओपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, OP perpendicular to BC, that is, ऐसे भी बोल सकते हैं कि OP perpendicular to AD। ठीक है ना। प्रूफ में क्या लिखोगे, we know that perpendicular drawn from
perpendicular drawn from center up on the chord, bisect the chord, therefore P is equal to PC, equation first, AP is equal to PD, equation second, AP is equal to PD, equation second. Subtracting equation first, subtracting equation first from second, AP is minus BP is equal to PD. सेंटर की बात करें We know that perpendicular drawn from center up on the chord, bisect the chord. Subtracting equation प्रूफ में लिखे हैं टू प्रूफ में लिखे, हाँ वही प्रूफ में उत्पत्ति प्रमाण रीजन. Subtracting equation first from second, AP minus PB और PD minus PC. AP से BP निकाल देंगे तो AB बचेगा, PD से BC निकाल देंगे तो CD बचेगा. Hence proof. Hence proof. भी लेते ना निकली सर चित्र तो बना चुके ना, मिटा दें इसको डायग्राम है. हाँ बेटा इसमें देखो तीन लड़कियां हैं, रेशमा और सलमा और मनदीप. रेशमा, सलमा और मनदीप सर्किल के सरकमफ्रेंस या सर्किल टाइप का एक क्या पार्क है. ये रेशमा सर्किल 5 मीटर ग्राउंड पार्क. हाँ तो यहाँ पे देखो सर्किल टाइप है. सेंटीमीटर तीन लड़कियां बैठी हैं. एक का नाम क्या है? रेशमा, सलमा और मनदीप. रेशमा को आर से डिनोट करते हैं, सलमा को यस, मनदीप को एम. ठीक है. अब तीन स्थान पे खड़ी हैं और इनके बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है. सेंटीमीटर है मीटर है, क्या दिया है क्वेश्चन में? मीटर. हाँ मीटर दिया है. ये 6 मीटर, ये 6 मीटर. तो आर से एम तक की डिस्टेंस कितनी होगी ये निकालना है. नहीं का रेशमा से मनदीप तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपको फाइंड करना है. ठीक है. ये मान लो सर्किल का सेंटर है. ठीक है. ये रेशमा है, ये सलमा है, ये मनदीप. तीन लड़कियां हैं. ये सर्किल टाइप का एक पार्क है, उसकी बाउंड्री में बैठी हैं या खड़ी हैं. इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 6 मीटर है. आर से एस तक की, एस से एम तक की डिस्टेंस. ठीक है. तो आपको रेडियस बनाइए.
हाँ वो बनाएंगे। तो आपको आर से एम तक की डिस्टेंस निकालना, आर से एम तक की डिस्टेंस निकालना। तो कैसे निकालूं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको भी मिला देते हैं। रेडियस आपको पता है ना कितना दिया क्वेश्चन, 5, ये हो गया 5, क्या हो गया 5। अब इसमें भी एक ठो परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर जो खींचे हैं इसका नाम कुछ रख दें, क्या रख दें, यस ये P हो गया और ये क्या हो गया N, क्या हो गया N। तो ये 6 है, तो ये क्या होगा, यहाँ ये परपेंडिकुलर खींचा गया, सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। सुनो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, 3 मीटर होगी कि नहीं होगी, 3 मीटर होगी। यदि हम R से P तक की डिस्टेंस, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब ये R से P तक की डिस्टेंस भी आप निकाल लो, ठीक है। एक थ्योरम है कि जैसे मान लो किसी सर्किल की 2 कार्ड, ठीक है, इस सर्किल की 2 कार्ड है, जैसे मान लो एक है RS और ये क्या है SP। तो यहाँ पे इन दोनों कार्ड के बीच जो एंगल बनता है उसका बाइसेक्टर खींचोगे तो R और S को मिलाने से जो कार्ड होगा उसको उस पर परपेंडिकुलर होगी और सेंटर से पास होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। एक थ्योरम है कि किसी सर्किल के 2 इक्वल कार्ड के बीच जो एंगल बनता है उसका हम बाइसेक्टर करें तो कहाँ से पास होगा, R और S को मिलाने से जो कार्ड बनती है उस लाइन पर भी परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्ट भी करेगी इसको, और साथ ही में सेंटर से पास होगी। कहाँ से पास होगी, सेंटर से। यदि मान लो ये कार्ड इक्वल लेंथ की है तो इस का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दें, ठीक है। इस एंगल का क्या खींच दें, परपेंडिकुलर, इस एंगल का बाइसेक्टर खींच दें, क्या खींच दें, बाइसेक्टर। तो R और M को मिलाने से जो कार्ड बनती है उस पर भी परपेंडिकुलर भी होगा, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा और वो सेंटर से भी पास होगा। क्या करेगा, RM पर परपेंडिकुलर भी होगा भी। ये एंगल का बाइसेक्टर हम खींचे, तो एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वह RM पर परपेंडिकुलर होगा, पहली चीज, और RM को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा, दूसरी चीज। तीसरी क्या, वो सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये OP भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, किस पर, RM पर, ठीक है। RM पर OP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। तो यदि हम R से लेकर के R से P तक की डिस्टेंस निकाल लें, R से P तक की डिस्टेंस निकाल लें तो उसका 2 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, RM की लेंथ, ठीक है। तो R का मतलब है रेशमा, M का मतलब मनदीप। रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए RP की लेंथ निकालनी पड़ेगी, RP की लेंथ निकाल करके 2 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, R से M तक की डिस्टेंस आ जाएगी, और R से M तक की डिस्टेंस हमें निकालना भी है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए करना क्या होगा, देखो ये 5 आपको पता है और ON आपको पता नहीं है। ON पता है क्या, लेकिन ये RN पता है। RN आपको पता है क्या, 3। क्यों पता है 3, सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये 6 से क्या हो जाएगा, 3। और OM आपको पता है 5, तो यहाँ PG, ये परपेंडिकुलर है तो इसमें PGT नहीं लगा सकते। इस राइट ट्रायंगल में ONR में PGT जब लगाओगे तो क्या होगा, ON क्या परपेंडिकुलर, तो ON का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा OR का स्क्वायर माइनस RN का स्क्वायर। ऐसे होगा कि नहीं, तो ON का स्क्वायर इज इक्वल टू OR को आपको पता है 5 का स्क्वायर, RN आपको पता है 3 का स्क्वायर, तो ON का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 माइनस 9, तो ON का स्क्वायर बराबर 16 हो गया। तो ON बराबर क्या आएगा, 4। ON बराबर क्या आ गया, 4, ठीक है। अब जब ON का मान 4 आ गया तो हम ON क्यों निकाले थे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ट्रायंगल ORS का एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, ORS इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, RS, हाइट क्या है
ओ एन, ओ एन, ठीक है। तो 1/2 आर एस आपको पता है 6, ओ एन क्या पता हो गई 4, तो 2 2 जा तो क्या आ गया 12 मीटर स्क्वायर आ गया इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको ये बताया कि ये ओएम ओपी परपेंडिकुलर है, ओपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पर, आरएम पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इस राइट ट्रायंगल का जब ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो ये लाइन भी परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पर। जैसे मान लो यल परपेंडिकुलर है एम पर, ये यल है एम, तो यल परपेंडिकुलर है एम पर, तो एम भी परपेंडिकुलर होगा यल पर, कि नहीं, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ओपी परपेंडिकुलर है, ओपी परपेंडिकुलर है किस पर, आरएम पर, तो आरएम भी परपेंडिकुलर होगा ओपी पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ओ आर एस की साइड ओ एस पर परपेंडिकुलर है आरएम, आरपी है ना। ट्रायंगल ओ आर एस की साइड ओ एस पर परपेंडिकुलर है आरपी है। तो जब परपेंडिकुलर है तो इसका एरिया एक और तरीके से निकाला जा सकता है इसी ट्रायंगल का, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या, ओ आर एस, ओ आर एस बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2 बेस ओ एस, हाइट क्या, आरपी, आरपी, ठीक है, आरपी। अब देखो 1/2 ओ एस क्या है, रेडियस, ओ एस क्या, रेडियस, तो 5 पता है, आर पी पता है क्या, नहीं पता तो एक्स मान लिए। आर पी बराबर क्या माने हैं, आर पी बराबर क्या माने, 5 था ना, आर पी 5 कहाँ है, आर पी इसकी बात कर रहे हैं हम, ओ आर ना 5 है, आर पी बराबर एस माने हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 आ गया, एक्स आ गया, इस क्वेश्चन सेकंड डालो। अब यहाँ देखो ओ आर एस का एरिया ये भी है और ओ आर एस का एरिया ये भी है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या लिख दोगे कंपेयर करने पर, 12 बराबर 1/2 5x, तो 2 इधर आ गया, तो 12 दूना 24 बराबर 5x, तो 24/5 बराबर x, तो s बराबर 24/5। तो s का मतलब क्या है, rp, r और p बराबर क्या होगा 25/24/5, 24/5, तो rp का दुगुना है rm, क्यों, क्योंकि OP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये डिस्टेंस सेम ना होगी, जो RP होगा वही PM भी होगा, ठीक है, वही PM होगा। तो हम RM बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 × RP लिख सकते हैं कि नहीं, RP का दुगुना, जब ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है तो इसी को 2 बार लिख दो तो वही ना आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, RM इज इक्वल टू 2 × RP, तो RM इज इक्वल टू 2 × RP क्या है 24/5, तो RM इज इक्वल टू क्या होगा 24 दूना 48, 48/5, यहाँ पर 48 दूना 96/10, 9.6, तो क्या होगा 9.6 RM की लेंथ, RM की लेंथ क्या होगी 9.6 मीटर, ठीक है। इसमें राज की बात क्या है, विशेष रूप से कि दो यदि इक्वल कार्ड हैं तो उनके बीच का जो एंगल बनता है उस एंगल का बाइसेक्टर खींचा जाए तो R और M, जैसे मान लो AB और BC दो इक्वल कार्ड हैं, AB और BC दो इक्वल कार्ड हैं, तो इक्वल कार्ड के बीच का जो एंगल है उसका जो बाइसेक्टर खींचा जाए तो BC कार्ड को बाइसेक्ट करता है, BC पर परपेंडिकुलर होता है और वे सेंटर से पास होता है, सेंटर से पास होता है। क्या चीजें पता होनी चाहिए, यदि इन दोनों कार्ड की लेंथ सेम है तो इन दोनों सेम कार्ड के बीच का जो एंगल बनता है उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, एंगल बाइसेक्टर खींचे। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, इसको सेंटर मान लो, कोई रेडियस लेकर ऐसे एक आर्क खींच दो, इसको सेंटर मानो, इसके आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर इधर भी आर्क खींचो, आधे से अधिक डिस्टेंस इधर भी आर्क खींचो, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन जब खींच दोगे तो निश्चित रूप से RM को बाइसेक्ट करेगा ये लाइन,
ये लाइन आरएम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दूसरा है कि ये आरएम पर परपेंडिकुलर भी होगा। और तीसरा, यही लाइन सेंटर से पास होगी। यही लाइन कहाँ से पास होगी? सेंटर से पास होगी। तीन चीजों का पता होता है। यदि हम इक्वल कार्ड के बीच जो एंगल होता है उसका बाइसेक्टर खींच देते हैं तो एंड पॉइंट को मिलाने से जो कार्ड बनी है उस कार्ड पर परपेंडिकुलर होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है और सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो इस लेमा के आधार पर, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर है आरएम पर। ओपी परपेंडिकुलर है आरएम पर, ठीक है, और बाइसेक्टर भी है। यह कह सकते हैं कि ओपी आरएम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वैसे भी जानते हो किसी सर्किल के सेंटर से यदि परपेंडिकुलर खींच दोगे तो निश्चित रूप से वे कार्ड को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि उसका कन्वर्स भी पढ़ चुके हो। किसी कार्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन वे क्या होती है? सेंटर से उस लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पार्क था जो सर्किल शेप का था और उसकी बाउंड्री पर तीन लड़कियां बैठी थी। कौन कौन? रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है। सलमा से मनदीप तक की डिस्टेंस 6 मीटर है। तो रेशमा से मनदीप तक की डिस्टेंस क्या होगी हमें फाइंड करना था। ठीक है, समझ में आया? ये निकालना है, तो इसके लिए निकाला गया, आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख देते हैं। समझ में आ गया ना? समझ में आया? अब इसी को ढंग से लिख के देते हैं। तो आप भी ढंग से लिखना, समझ में सब चीज आ गई तो वही चीज को लिखेंगे जो बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो आगे। ठीक है, इस सर्कुलर पार्ट सेंटर O, this center O, गर्ल रेशमा, नहीं लिखो, पॉइंट लिखो, पॉइंट R, S and M represent the girl रेशमा, सलमा, मनदीप, ठीक है, on circular path such that RS is equal to SM is equal to 6 meter and radius of circle, radius of circular part or OR is equal to OS is equal to 5 meter. Then we have to find the distance between रेशमा and मनदीप, दैट इज क्या निकालना? आरएम की लेंथ निकालना। आरएम की लेंथ है ना, आरएम की लेंथ निकालना। लिख लिए?
चलो देखो आगे, इतना लिखे ना। अब क्या करोगे? नहीं लिखे हैं। अभी नहीं लिखे हो? We know that angle bisector of angle RSM here RS is equal to SM is perpendicular bisector of angle perpendicular bisector of chord RA, that is 2S perpendicular to RA and RP is equal to PM. ये प्रूफ लिखना है। PM हाँ प्रूफ है, क्वेश्चन है, तब इसको थ्योरम थोड़ी है कि अब उस प्रकार का हम लिखें। गिवन टू प्रूफ लिख दिए, इसके बाद सॉल्यूशन में आ गए। पूरा इंट्रोडक्शन में गिवन में तो इतना था ना, और इतना था। अब आपको निकालना क्या था? टू फाइंड में ये लिखोगे, टू फाइंड में लिख दिया आर्यम। अब यहाँ पे इसको प्रूफ में लिखना चाहिए, वैसे लिखना होती है यहाँ से। वी नो दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल RSM where RS is equal to SM is perpendicular bisector of chord RM, that is OS perpendicular to RM और RP is equal to PM। ठीक है? लिख लिए? If ON perpendicular to RS, the implies RN is equal to NS is equal to RS upon 2 is equal to 6 upon 2 is equal to 3 meter। 3 मीटर। अब देखो, जब ये परपेंडिकुलर है ON इन राइट ट्रायंगल RNO या ONR इन राइट ट्रायंगल ONR बाई PGT क्या होगा? ON का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर माइनस RN का स्क्वायर। तो ON का स्क्वायर इज इक्वल टू OR क्या है? 5 और RN क्या माने? 3 का स्क्वायर। तो क्या होगा? ON का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 बराबर 16। तो क्या होगा? ON का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ON इज इक्वल टू 4, ON इज इक्वल टू 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS 1/2 बेस RS इंटू हाइट ON। 1/2 RS के स्थान पे क्या लिख दें?
इस तरह डायरेक्ट कर दिए है। वो ना होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट लिखे तो ये ओबीजीटी में तो वो तो जानते ना हो, कोशिश ना आएगा, ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर कर लीजिए। पेपर में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ डायरेक्ट लिख सकते हो। 4 थे पाई पीजीटी को ओरिजिनल फॉर्म था क्या, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। अब उसी से दो और परपेंडिकुलर का इसको निकालना है तो हाइपोटेनस से बेस निकल जाएगा, और बेस निकालना है तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आरएस क्या है यहाँ पे 6 और ओएन क्या निकाल चुके हैं 4, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा ये 6 2 जा 12 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। तो क्या लिखोगे सेंस ओपी परपेंडिकुलर टू आरएम implies आरएम परपेंडिकुलर टू ओपी। आरएम परपेंडिकुलर टू ओपी implies आरएम को हम क्या लिख सकते हैं आरपी, तो आरपी परपेंडिकुलर टू ओपी क्या लिख सकते हैं ओएस। देखो आरएम, आरएम कौन है, आरएम परपेंडिकुलर होगा ओपी पर, तो आरएम का हो चाहे आरपी का हो एक ही बात है, तो आरपी परपेंडिकुलर होगा ओपी का हो चाहे ओएस एक ही बात है, तो आरपी परपेंडिकुलर टू ओएस। ठीक है, तब इस ट्रायंगल का एरिया फिर से निकाल सकते हो। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये इसी को हाइट कहेंगे, परपेंडिकुलर को ही तो हाइट कहते हैं। अब बेस कौन हो जाएगा, जिस पर परपेंडिकुलर खींचा गया बेस कहलाएगा। परपेंडिकुलर किसमें खींचा गया है ओएस में, तो ओएस में जब परपेंडिकुलर खींचा गया तो ओएस बेस कहलाएगा, जो परपेंडिकुलर खींचा गया वो हाइट कहलाएगा। तो आरपी हाइट हो गया और ओएस बेस, तो फिर से 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा सकते हो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस 1/2 बेस इंटू हाइट, जानते हो ना फार्मूला, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या हो गया यहाँ पे ओएस, और हाइट क्या हुआ आरपी, और आरपी को हम क्या मान लिए लेट आरपी इज इक्वल टू एक्स, आरपी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू पीएम। तो देखो आरपी भी एक्स है पीएम भी एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 ओएस क्या है, ओएस रेडियस है ना, तो 5 लिख दोगे और आरपी को एक्स तो क्या होगा 5x मीटर स्क्वायर। इसका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ओ आर एस का एरिया ये भी है, ओ आर एस का एरिया ये भी है। काम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। काम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जी गेट। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए सेम। तो 12 बराबर क्या होगा 5x/2, तो 12 गुणे 2 बराबर 5x, 24 बराबर 5x, 24/5 बराबर x, x बराबर 24/5, 24/5। तो ये x आ गया, इसका मतलब क्या आ गया आरपी भी x है और पीएम भी x है। ठीक है, तो आरपी बराबर 24/5 और वही क्या है पीएम भी है। तो क्या निकालोगे आर एम ना निकालना था, तो आर एम को क्या लिख सकते हो आरपी प्लस पीएम,
RM इज इक्वल टू RP PM इक्वल, तो 2RP लिख सकते हो। तो RM इज इक्वल टू क्या होगा, 2RP का मान आ चुका है 24/5, तो 24, तो RM इज इक्वल टू 24 दूना, गलत कर दिए क्या कहीं पे, 24 दूना 48 आएगा ना, 48/5। और 48 में 5 को भाग देने के लिए क्या जरूरी है, नीचे 10 बना दो तो भाग देना आसान हो जाए। 10 बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 को मल्टीप्लाई, तो 96/10। अब 10 को भाग देना आसान है, एक जीरो है तो एक पॉइंट पीछे कर दो, किसी नंबर में पॉइंट नहीं लगा तो समझ जाओ कि लास्ट में लगा है। तो एक जीरो है तो ये जीरो को हटाना चाहते हो तो क्या होगा, पॉइंट एक अंक पीछे हो जाएगा, क्या है 9.6 मीटर। तो रेशमा से मनदीप तक की डिस्टेंस कितनी होगी, मीटर। हेंस डिस्टेंस बिटवीन, हेंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। 9.6 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये थी। लिखे, छः नंबर भी इसी प्रकार है, लगा के आना कल इसको, देखते हैं आप लोगों से बनता है कि नहीं। 18 क्वेश्चन ना बचा है।